और एक बड़ी खबर, सबसे पहले लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का अहम फैसला, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला लिया गया है। शादीशुदा मुसलमान को अधिकार नहीं लिव इन में रहने का। तो इस्लाम लिव इन की इजाजत नहीं देता, पत्नी के रहते लिव इन में नहीं रह सकते, परंपरा और प्रथाएं कानून मानता है। शादाब खान की याचिका पर यह फैसला लिया गया है और इस्लाम लिव इन की इजाजत नहीं देता, लिव इन रिलेशनशिप में आप नहीं रह सकते अगर आप मुसलमान हैं। ये हाईकोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई है। परंपरा और प्रथाएं कानून मानता है, अगर किसी धर्म से जुड़ी ये प्रथाएं हैं, कानून है तो इन्हें माना जाता है। ऋषभमणि त्रिपाठी इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट बेंच का ऋषभमणि ये फैसला और ये टिप्पणी कि अगर आप मुस्लिम हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ये इस्लाम के अनुसार सही नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहराइच के विशेश्वरगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी की ओर से एक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने एक अहम टिप्पणी की है, एक अहम आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि शादीशुदा मुसलमान को लिव इन में रहने का अधिकार नहीं है। पहली पत्नी और बच्ची के रहते हुए एक मुस्लिम पुरुष जिसका नाम शादाब है, वो हिंदू युवती के साथ लिव इन में रह रहा था और उसने रहने के लिए सुरक्षा मांगी थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया और ये भी कहा है कि इनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है बहराइच के विशेश्वरगंज थाने में, उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। और हाईकोर्ट ने आदेश में ये भी कहा है कि इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी के जीवित रहते लिव इन रिलेशनशिप में रहने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस्लामिक मत इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई मुसलमान अपने निकाह के बने रहते दूसरी स्त्री के साथ लिव इन रिलेशनशिप में भी रहे। और जस्टिस AR मसूदी और जस्टिस अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की बेंच ने ये आदेश दिया है, जिसमें एक हिंदू लड़की थी स्नेहा देवी और एक शादीशुदा मुस्लिम पुरुष शादाब खान की ओर से याचिका ये दाखिल की गई थी। इस याचिका में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने की मांग भी की गई थी और ये भी कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दौरान उनको सुरक्षा भी दी जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि जो तमाम रूढ़ियां होती हैं, जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, वो भी विधि का समान स्रोत हैं। संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें ऐसे रिश्ते को अधिकार मान्यता नहीं देता है जो रूढ़ियों और प्रथाओं में प्रतिबंधित हो। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से एक मैसेज जरूर जाता है कि जब इस तरह का कोई रिलेशन होता है तो जो परंपराएं हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। और ये भी कोर्ट ने कहा है कि स्नेहा देवी को पूरी सुरक्षा के साथ उनके माता पिता के पास पहुंचा दिया जाए। अपने आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि तमाम तथ्यों पर गौर करने के बाद संविधान का जो अनुच्छेद 21 है ऐसे इन मामलों में सुरक्षा का अधिकार नहीं प्रदान करता है। और ये भी कहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो रूढ़ियों और प्रथाओं को भी कानून मानता है। कोर्ट ने साफ किया है क्योंकि इस्लाम शादीशुदा मुस्लिम को लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत नहीं देता, अतः ये जो याची हैं जो जिनकी ओर से याचिका दाखिल हुई है, इनको लिव इन में रहने के लिए सुरक्षा पाने का कोई अधिकार नहीं है। एक बहुत ही अहम ये फैसला दिया गया है हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका ऋषभमणि। और एक बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फायरिंग हुई है। 2 छात्र गुटों में मारपीट और फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में ले लिया है और SS नॉर्थ हॉल में ये घटना हुई है। 2 छात्र गुटों में मारपीट हुई, AMU में फायरिंग हुई है। तो 3 छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया है पुलिस की ओर से। मामले को लेकर जांच जारी है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की बेटी से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पीड़ित महिला का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ रेप किया, उसका अश्लील फोटो खींच लिया, बाद में फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता रहा। आरोप है कि पीड़िता को ब्लैकमेल कर उसे करीब 3 करोड़ रुपए भी ले लिए गए। आरोपी अब पीड़िता से फ्लैट, पेट्रोल पंप और जमीन की मांग कर रहा है और नहीं देने पर पीड़िता पर तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने आसिफ अली नाम के व्यक्ति समेत 4 लोगों पर रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। सिविल लाइन में एक महिला के द्वारा शिकायत की गई है कि एक आसिफ अली नाम के व्यक्ति के द्वारा
उनके साथ में 2019 से और अब तक लगातार उनको सेक्सुअली और वैसे उनको हरास किया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे करीब 3 करोड़ रुपया उन्होंने इस दौरान उनको डरा धमका के ठग लिए हैं। तो इसी पे तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसकी जांच की जा रही है।